राजेश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप वोडाफोन आइडिया देखिए अच्छी अपमूव आ रही है। ऑफ कोर्स रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि 19th को जो है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं गवर्नमेंट को लेके। स्टॉक लगभग 7% ऊपर है। इंडस स्टार्स में उतना कुछ खास अपमूव आया नहीं है, बट इनका भी बेनिफिट आएगा अगर वोडाफोन आइडिया के रेजोल्यूशन में जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिलेगा। और भारतीय एयरटेल फ्लैटिश है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। भारत की अगर हम बात करें तो टेलीकॉम सेगमेंट जो है अब वैल्यू के तरफ जा रहा है, वॉल्यूम की तरफ नहीं। प्राइस हाइक्स देख रहे हैं, आरपू की भी इंक्रीज आ रही है। पूरे टेलीकॉम स्पेस में कौन से स्टॉक्स अट्रैक्टिव लगते हैं सर? और राजेश जी, अगर कोई एक फेवरेट पिक करना होता तो वो क्या रहता? कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहता लंबे समय के लिए? देखिए, जैसा आपने कहा कि वोडा पे आज मूवमेंट चल रही है, तो ये मेरे ख्याल से एक ट्रेडिंग स्टॉक बन गया है जहां लगातार कुछ ना कुछ न्यूज़ चलती रहती है। वीकेंड पे कुछ न्यूज़ चल रही थी कि कोई बड़ा इन्वेस्टर आ सकता है या गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, बट लगातार गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बयान आए हैं कि वो और कोई जीआर पे या स्टेक बढ़ाने पे कोई रियायत देने वाली नहीं है। तो देखते हैं आगे किस तरीके से न्यूज़ फ्लो होता है। अदरवाइज़ आप देखो तो कंपनी लगातार नुकसान किए हैं, आरपीयू दूसरे से कम है, तो मैं नहीं समझता फंडामेंटली इसमें इस वक़्त लॉन्ग टर्म की कोई भी कॉल ली जा सकती है। इन्वेस्टमेंट की अगर कॉल लेनी हो तो 2 ही प्लेयर बचते हैं, फिर भारती और जियो। अब जियो चूँकि देखो तो आप लिस्टेड नहीं है, तो उसके आपको इनडायरेक्टली रिलायंस लेना पड़ेगा, और रिलायंस में भी अगर आप जियो की बात करेंगे, तो लगातार ऐसा लग रहा है कि सब्सक्राइबर वॉल्यूम्स के दरकिनार करके वो वैल्यू पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, जहाँ की आरपीयूज़ वगैरह बढ़ाए जाएँ। हमने देखा पिछले दिनों उन्होंने कुछ छोटे पैक्स बंद किए, आरपीयूज़ वहाँ बढ़ते हुए नज़र आएँगे। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे आरपीयूज़ बढ़े हैं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में, और एबिटा ग्रोथ में भी अच्छी बढ़त आई है। जिस तरीके की पहुँच वो बना रहे हैं, जिस तरह का सब्सक्राइबर बेस है, मैं समझता हूँ वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो एयरटेल एक दूसरा प्लेयर बचता है, वो भी बहुत शानदार, ना केवल डोमेस्टिक में बल्कि उनके अफ्रीकन कारोबार में भी अच्छी बढ़त देखी गई है, लेकिन वहाँ वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच्ड हो गए हैं। तो वहाँ कोई गिरावट आए तो वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। अदरवाइज़ इस वक़्त अगर किसी को लंबी अवधि का नज़रिया लेना हो तो मैं समझता हूँ रिलायंस बहुत उपयुक्त है। लंबी अवधि के लिए तो उपयुक्त है ही कई कारणों से, चाहे वो रिटेल हो, चाहे न्यू एनर्जी का बिज़नेस हो, चाहे टेलीकॉम हो। बस शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग के नज़रिया भी रखते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर 1402-3 के ऊपर अगर ये किसी हालत में चल जाता है और वहाँ टिक जाता है, तो वहाँ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जहाँ से ये शॉर्ट टर्म में भी अच्छे पैसे दे सकते हैं। टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही बेट रिलायंस का रहेगा। और उन दर्शकों को बता देता हूं कि जियो की जो लिस्टिंग है मैनेजमेंट ने कही फर्स्ट हाफ यानी कि अगले साल के जनवरी से लेके आप कह सकते हैं जून तक लिस्टिंग हो सकती है। और हाल ही में सेबी ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स में जो है ईज़ किया है रूल्स को, बड़े बड़े इश्यूज़ को लेके। तो इसके कारण जो ऑफकोर्स रिलायंस जियो को पॉजिटिव रहेगा। ऑफकोर्स स्टॉक प्राइस में उतना नहीं दिखेगा अभी क्योंकि वैल्यू नहीं आई है, लेकिन जब वो दिखेगा तब आपको पता चलेगा। होल्डिंग कंपनी का भी डिस्काउंट का भी एंगल रहेगा, पर उस पर डिटेल बात करेंगे हम। टेलीकॉम की तो 360 डिग्री कवरेज हम आपने बता दी, राजेश सर ने पूरी तरह एक एक करके बता दिया कहाँ पे